मैं मनीष कुमार, इसमें किसी का दोष नहीं और पुलिस किसी को बेवजह परेशान नहीं करे। नमस्कार, मेरा नाम है दानवीर सिंह, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 24। ये खबर अपने आप में हैरान कर देने वाली है और झंझोड़ने वाली खबर है कि उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश में जिसमें दावे वादे किए जाते हैं कि जिस प्रकार से लोगों गरीबी को दूर कर दिया गया है, लेकिन एक मनीष ने उस दावों बातों की पोल खोल दी और अपने परिवार के साथ उसने आत्महत्या कर ली। ये मामला पूरा मथुरा के महावन थाना क्षेत्र का है। उस समय हड़कंप मच गया जब 3 बच्चों के साथ मनीष ने अपनी पत्नी के साथ और 3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें 16 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि पुलिस बेवजह किसी को परेशान ना करे, मैं अपनी मर्जी से खुदकशी कर रहा हूं। और इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक गम का माहौल है कि आखिरकार किस प्रकार से एक परिवार अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। क्या चीजें ही थी, किस चीज से परेशान था। वीडियो में उसने ये भी कहा है कि मैं परेशान था, अपने कुछ काम को लेकर कुछ परेशान था। 12 लाख रुपए का कुछ जिक्र भी किया है, ऐसी इस वीडियो में जानकारी है। और एसपी साहब कहते हैं कि इस एक सुसाइड नोट मिला है, दीवार पे कुछ लिखा मिला है और उसमें इसने खुद अपने आप को सुसाइड की बात कही है। हमारा ही मानना है कि परेशानी वहां के इस प्रकार का कदम उठाए। तो जिसमें मनीष ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या की, वो कई सवाल छोड़ गया। कई सवाल खड़े हो गए सिस्टम पर कि आखिरकार आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, अपने आप को सुसाइड कर रहा है, तो कहीं ना कुछ तो चल रहा है। किसका दबाव था, कौन लोग, किसका कर्ज था, कौन लोग उसे परेशान कर रहे थे, ये तमाम सवाल अभी छुपे हैं। इन पर अभी पर्दा उठना बाकी है। मनीष ने अपने बच्चों के साथ इतनी बड़ी आत्महत्या करने का कदम जो उठाया, क्या वजह थी, ये एक सवाल है। फिलहाल पहले वो वीडियो सुनिए और एसपी जो आगे मथुरा के एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए आप। रहने वाले उस पर 12,60,000 रुपए आए हैं, बाद बाकी प्लॉट नाप के पैसे ले ले, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हम अपने दुख से परेशान हैं और इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। ये थाना महावन में खप्परपुर गांव है। यहाँ सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम मनीष है, वो उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। मौके पर आकर के पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि ये इनके जो भाई हैं, जो पड़ोस में रहते हैं, उनके द्वारा सुबह बच्चों के ना आने पर आकर के दरवाज़ा खटखटाया गया। नहीं खोलने पर वो फांद करके अंदर घुसे और उसके बाद जिस कमरे में वो लोग रहते हैं उसको तोड़ करके गांव के 3-4 लोग अंदर घुसे, जहां पे ये सभी मृत अवस्था में पाए गए। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है और दीवार पे भी एक लिखा हुआ नोट मिला है। इसके अतिरिक्त मृतक जो हैं उनके मोबाइल पर ही उनके द्वारा बनाया गया एक वीडियो जिसमें सुसाइड की बात कही गई है, वो प्राप्त हुआ है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है तथा जांच के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने एसपी को सुना और उसका एक जो 16 सेकंड का मनीष का वीडियो है वो सुना आपने। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ आत्महत्या जो की, वो दर्दनाक घटना है, वो रोंगटे खड़े करने वाली घटना है और घटना अपने आप में झंझोड़ने वाली है कि आखिरकार मनीष ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ पत्नी को और खुद ने भी दूध में मिलाकर जहर पिया था। इस प्रकार की सूचना वहां के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनके भाई ने बताई। जब ये पूरा मामला जब सामने आया, जब उसके बच्चे पढ़ने जाते थे, बच्चे नहीं पहुंच पाए, तो उसके भाई ने घर जाकर देखा तो उसने दरवाजा बंद था और दरवाजा बंद था और आवाज देने पर किसी ने आवाज नहीं दी, तो उसने दरवाजा किसी वजह को देखते हुए दरवाजा खोला और उसके बाद देखा अंदर जाकर तो दंग रह गया। भाई का भी बयान सामने आया। भाई रोते रोते कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्या कर लिया ये किसी को पता भी नहीं, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अब यहीं से तमाम चीजें सामने आती है कि एक परिवार इतना बेबस हो गया जो अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। हालांकि उत्तर प्रदेश में यह नया मामला नहीं है, इससे पहले भी परिवार के साथ कई मामले सामने आए हैं।
गाजियाबाद में 3 बेटियों का मामला भी सुलझा नहीं, 3 बेटियों ने ऊपर से गिरने से मौत हुई, वो मामला भी सुलझा नहीं। वही मामला, नया मामला सामने आ गया मथुरा से, और मथुरा का इस मामले को लेकर अभी कुछ भी कोई ऐसा बयान या कैसी कोई चीजें सामने नहीं आई है, क्या चीजें, किस कारण इस परिवार ने आत्महत्या की है। फिलहाल कुछ भी है, सिस्टम पर सवाल तो है, उस व्यवस्था पर सवाल तो है, उस दावों पर सवाल है जो दावे वादे किए जाते हैं देश से गरीबी दूर। ना जाने कितने लोग आज हमारे देश में इस प्रकार से आत्महत्या करते हैं और वो फाइलें बनकर रह जाती हैं, उन पर धूल जम जाती है, उस पर कोई भी पर्दा उठाने वाला नहीं है। इस मनीष की परिवार की आत्महत्या का कारण क्या था, इस पर जांच होनी चाहिए। किसका दबाव था, इस पर जांच होनी चाहिए। कोई फोन पर टॉर्चर कर रहा था, इस पर जांच होनी चाहिए। क्या परिवार वालों से कोई खटपट हुई थी, इस पर जांच होनी चाहिए। फिलहाल मनीष की मौत के बाद और परिवार की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े। अब देखना यह होगा कि इस मामले में रिजल्ट क्या निकल कर आता है। नमस्कार।